नमस्कार स्टूडेंट। मैं सीजी की स्टडी की एक और नई क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हमने जो पिछली वीडियो में देखा था पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, उसके एमसीक्यू हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ये संभावित जो प्रश्न है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनकी एक श्रृंखला है। इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखें और सॉल्व करें। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर एक बार देख लें, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि हम जो एमसीक्यूज़ लगा रहे हैं ये उससे संबंधित है। इनमें से 100% चांसेस हैं कि इनसे प्रश्न आगामी सभी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ये सिर्फ महिला एवं बाल विकास के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, आगे जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसमें साइंस संबंधी जो जो प्रश्न है इससे ही पूछे जाएंगे। तो हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि जो विटामिन सी का है वो स्कर्विक एसिड नाम है। इससे संबंधित जो है स्कर्विया रो होता है। तो ये याद रखेंगे कि इसका जो ऑप्शन सी है वो एकदम सही होगा, ऑप्शन सी। और इसका जो आगे है अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में जल में घुलनशील विटामिन के नाम बताइए। देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि विटामिन का जो है नाम बताया था, दो प्रकार के होते हैं विटामिन, एक जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो उसके बारे में आपको शायद क्लियर हो गया होगा। तो इसमें जो ऑप्शन है ए और सी, ऑप्शन बी है बी और डी, ऑप्शन सी है ए और सी, और ऑप्शन डी। देखिए, मैंने आपको बताया था ए जो जल में घुलनशील विटामिन है वो विटामिन बी और सी है, और जो जितने भी विटामिन बच जाते हैं वो वसा में घुलनशील है। तो इसमें कहीं पर बी और सी नहीं दिया है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो एकदम सही होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके आगे हम देखते हैं अगला जो प्रश्न है, सूर्य से शरीर में निर्मित होने वाला विटामिन कौन सा है। देखिए, एक चीज़ याद रखेंगे कि सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर में जो विटामिन होता है वो निर्मित होता है, ना कि सूर्य के प्रकाश से मिलता है। हमारे शरीर खुद विटामिन डी का निर्माण करता है, जिसके लिए सूर्य के प्रकाश की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें जो विटामिन है उसको हम देखेंगे। विटामिन ऑप्शन ए है विटामिन, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है विटामिन डी, और यहाँ पे ऑप्शन डी है प्रोटीन। देखिए, इसमें कैल्शियम और विटामिन डी में कंफ्यूज नहीं होंगे, हमारा शरीर विटामिन डी निर्मित करता है, कैल्शियम जो है हमको बाहर से प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। और अगला जो प्रश्न है, शरीर का निर्माणात्मक कार्य प्रमुख रूप से किस पोषक तत्व द्वारा संपादित होता है। देखिए, जो मैं आपको क्या बोलते हैं प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में बताया था कि हमारे शरीर के लिए जो निर्माणात्मक जो कार्य है वो प्रोटीन करता है। ठीक है, तो प्रोटीन करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। और बाकी जो है वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, देखिए ये सारी चीज़ें निर्माणात्मक कार्य है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो निर्माण का कार्य करता है वो प्रोटीन है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। अगला जो प्रश्न है, बच्चों में होने वाला पेलाग्रा रोग। देखिए, इसको मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि पेलाग्रा रोग किससे संबंधित है। तो इसको कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि बच्चों में होने वाला पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है। तो ऑप्शन ए है विटामिन B5, ऑप्शन बी है सी और विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन डी, ऑप्शन ए है विटामिन ए। तो इसको आप कमेंट सेक्शन में जल्दी बताएंगे कि कौन से विटामिन की कमी के कारण बच्चों में पेलाग्रा रोग देखा जाता है। ठीक, और इसमें जो अगला जो है, बच्चों में होने वाले रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है। तो देखिए, हमने पिछले वीडियो में क्लियर किया था कि क्या बोलते हैं, जो विटामिन डी जो होता है वो सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर में बनता है, जो कि हड्डियों से संबंधित जो जितने भी विकार होते हैं वो विटामिन डी की कमी से पूरा हो जाता है। जो रिकेट्स रोग वो हड्डियों से संबंधित है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही होगा। कि क्या बोलते हैं, जो रिकेट्स रोग है वो क्या बोलते हैं हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी से होते हैं। देखिए, अगला जो प्रश्न है, एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है। देखिए, यहाँ पे मैंने विटामिन प्रिंटिंग मिस्टेक छूट गया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे। तो एनीमिया विटामिन B6 और विटामिन B12 की कमी से होता है। तो यहाँ पे दोनों में से अगर कोई भी ऑप्शन होता तो अपन उसको लगाते। यहाँ पे ऑप्शन में विटामिन B12 है, तो हम इसको लेंगे। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही होगा। विटामिन B12 की कमी से हमारे शरीर में एनीमिया देखा जाता है, हमारे या बच्चों किसी के भी शरीर में। त्वचा संबंधी रोग किस विटामिन की कमी से
होते हैं। देखिए मैंने पिछले वीडियो में ये क्लियर किया था कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अगर ऑप्शन में रहेगा तो उसको लेंगे। त्वचा संबंधी जितने भी रोग होते हैं, खासकर ठंडी में हम देखते हैं कि हमारे स्किन जो है फटते रहता है, या फिर किसी को चर्म रोग रहता है, तो विटामिन जो बी है उससे संबंधित जितने भी विटामिन है वो चर्म संबंधी रोगों के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम सही होगा कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे ऑप्शन एक दिया हुआ है कि विटामिन जो डी ऑप्शन दिया दूसरा एंड तीसरा, देखिए विटामिन सी को उतना ध्यान नहीं देंगे, यहाँ पे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ही सही उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए माइक्रो बोला है, यहाँ पे आप लोग इंग्लिश का सहारा लेंगे कि MICRO माइक्रो अगर होगा तो वहाँ पे ये देखेंगे कि कम कम कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, माइक्रो यहाँ पे मैक्रो होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा ये तीनों अधिक मात्रा में हमारे शरीर को ज़रूरत होते हैं। तो आप मैंने पहले ही बताया था कि आप इंग्लिश का सहारा ले लेंगे, कहाँ पे क्या है, क्योंकि हिंदी में भी कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है। तो और ख़ासकर व्यापम जो है इंग्लिश का जो प्रश्न होता है उसको मानता है, ना कि हिंदी के प्रश्न को। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है वो सही होगा। अगला जो प्रश्न है, अल्प पोषक तत्व कौन से नहीं है। देखिए यहाँ पे कई लोग फंसते हैं ना, कौन से हैं और कौन से नहीं। आदमी क्या है, शुरू के प्रश्न पढ़ लेता है कि अल्प पोषक तत्व, यहाँ तक पढ़ता है डायरेक्ट ऑप्शन को देखने लगता है। कई बार क्या है, नहीं को इग्नोर कर देता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, अल्प पोषक तत्व नहीं है आयरन, आयोडीन, मैग्नीज, कार्बोहाइड्रेट। तो आयरन भी है अल्प पोषक तत्व, तो आयोडीन भी है अल्प पोषक तत्व, मैग्नीज भी अल्प पोषक तत्व है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, यानी अधिक हमारे शरीर को ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी को हम लेंगे। यहाँ पे जो विटामिन B1 का रासायनिक नाम, दरअसल यहाँ पे थायमिन, और बाकी ऑप्शन प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण दिखाई नहीं दे रहे होंगे आपको। तो जो भी ऑप्शन है इसमें क्लियर हो चुका है कि ऑप्शन बी को ही लिया जाएगा कि थायमिन, विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो थायमिन है। अगला जो प्रश्न है, अल्प पोषक तत्व कौन से हैं। देखिए अभी ऊपर हम पढ़े ही हैं कि अल्प पोषक तत्व कौन से, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, उपरोक्त सभी, ये सभी जो है अल्प पोषक तत्व में आएंगे। आगे जो है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है। खट्टे फलों में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी। देखिए होने के लिए तो सारे विटामिन होते हैं, लेकिन यहाँ पे जब उपरोक्त सभी नहीं दिया है तो इसमें हम विटामिन सी को लेंगे, क्योंकि विटामिन सी का नाम है स्कर्विया एसिड। सामान्यतः हम लोग जब एसिड और बेस पढ़ते हैं तो ये अपन को क्लियर है कि जो एसिड है वो खट्टापन लेकर के अपना गुण प्रदर्शित करता है। तो हमने पढ़ा है कि सी का जो रासायनिक नाम है वो स्कर्विया अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो विटामिन सी जो है खट्टेपन में उपस्थित होता है। देखिए यहाँ पे ट्रिकी भी क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान देंगे। कोबाल्ट की उपस्थिति निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में होती है। तो यहाँ पर इसको मैं आपके लिए छोड़ सकता था, लेकिन कई लोगों को ये पता नहीं होगा। अगर पुरानी वीडियो आप नहीं देखें तो उसको जाके देख लेंगे कि कोबाल्ट की उपस्थिति किस में होती है। तो विटामिन 12 या विटामिन B12 में कोबाल्ट की उपस्थिति मानी जाती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही होगा। अगला जो प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारण कहाँ होता है। देखिए इसको मैंने शायद पिछली वीडियो में नहीं बताया है, तो इसको यहाँ पे ही नोट कर लेंगे। तो विटामिन ए का जो भंडारण है वो लीवर में होता है। इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि लीवर में होता है। अगला जो प्रश्न है, विटामिन ए का स्रोत क्या है। देखिए विटामिन ए, उसका रासायनिक नाम के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि रेटिनॉल, रेटिना से संबंधित यानी आँख से संबंधित है। और सर्वाधिक जो विटामिन है वो विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। तो इसको बिल्कुल ध्यान देंगे कि विटामिन ए जो है ऑप्शन नंबर ए गाजर में पाया जाता है। अगला जो है, निम्नलिखित में से रक्षात्मक पदार्थ है। इसको एकदम क्षमा चाहूँगा, निम्नलिखित में से संरचनात्मक पदार्थ है। तो मैंने सबसे पहला प्रश्न जो बताया था वो भी वहाँ पे और यहाँ पर भी। तो जो रक्षात्मक पदार्थ है उसको विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, तो प्रोटीन को ही हम रक्षात्मक पदार्थ में लेंगे कि जो हमारे शरीर का निर्माण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो होता है प्रोटीन होता है। अगला जो है, अगला प्रश्न, शरीर में वसा का जमाव कहाँ होता है। ये कई बार प्रश्न आ चुका है पेपर में। तो वसा का जमाव
सामान्यतः सब लोग त्वचा के नीचे वाले ऑप्शन नंबर सी को लगाएंगे, लेकिन ऊतकों जो टिश्यूज हैं उसमें वसा का जमाव होता है। ये सबसे सही आंसर। अगर ऑप्शन ए, अगर आपको ऑप्शन में नहीं दिखता ऊतक, तो आप त्वचा के नीचे लगाएंगे, नहीं तो इनमें से कोई नहीं में लगा देंगे। अगर ऊतक है तो ऊतक में लगाएंगे, नहीं तो नहीं। अगला जो प्रश्न है, इनमें से प्रोटीन नहीं पाया जाता है। देखिए ये जो प्रश्न है इसको ध्यान देंगे कि दाल, चना, चावल, तिलहन, तो इसमें जो ऑप्शन सी है चावल में प्रोटीन की एकदम कम मात्रा होती है। अगर देखा जाए तो चावल में कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक होता है, तो चावल को यहाँ पे लेंगे। देखिए तिलहन में तेल के अलावा भी प्रोटीन पाया जाता है, क्योंकि जैसे कि आप देखेंगे मूंगफली, इसमें प्रोटीन की मात्रा भी होती है, तो तिलहन को नहीं, चावल। सर्वाधिक प्रोटीन निम्नलिखित में से किस में होता है? दूध, सोयाबीन, चावल, दलहन। देखिए लगभग 42% के आसपास जो प्रोटीन है वो क्या बोलते हैं, सोयाबीन में पाया जाता है। तो सोयाबीन जो ऑप्शन नंबर बी है उसको लेंगे यहाँ पे। और बाकी जो है वो सब में प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक सोयाबीन में पाया जाता है। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो कि त्वचा में उपस्थित होता है, रक्त में उपस्थित होता है, बाल में उपस्थित होता है, अंडे की सफेदी में उपस्थित होता है। तो अल्फा कैरोटीन, इसको मैंने शायद पिछले वीडियो में नहीं बताया। देखिए एमसीक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें कुछ जो छूट गया रहता है उसको आदमी ले लेता है। तो एमसीक्यूज को भी आप स्किप करके ना देखें, क्योंकि इसमें भी डिटेल आदमी बताते रहते हैं। अल्फा कैरोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें एकदम सही रहेगा। अगला जो प्रश्न है, जैविक क्रियाओं में रासायनिक क्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ होते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी टूटी, दरअसल टूटी यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे कुछ और होगा। ऑप्शन सी डीएनए, ऑप्शन डी एंजाइम। तो ऑप्शन डी इसमें आएगा एंजाइम। देखिए ये कैटलिस्ट जो है, ये भी प्रश्न आ चुका है। कैटलिस्ट जो है क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन जो एंजाइम है वो क्रिया को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए बहुत उत्तरदायी होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल सही है। देखिए इसके बारे में मैंने वीडियो में नहीं बताया था, लेकिन इससे संबंधित प्रश्न कई बार पूछे गए, इसलिए मैंने इसको एमसीक्यूज में शामिल कर लिया। अगला जो प्रश्न है, प्रोटीन को निम्नलिखित में क्या माना जाता है? तो प्रोटीन कई बार आ चुका है कि प्रोटीन जो शरीर का है, शरीर का निर्माणात्मक जो हिस्सा है वो प्रोटीन से बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आएगा कि शरीर का निर्माणात्मक पहलू है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? अब यहाँ पे थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया था, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो प्रोटीन से ही शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। अगला जो प्रश्न है, लंबे समय तक काम करने पर मांसपेशियों में थकान महसूस होता है। देखिए ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड के जमा होने के कारण, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाने के कारण, थक जाने के कारण, ग्लूकोज की आपूर्ति के कारण। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है ग्लूकोज की आपूर्ति और लैक्टिक एसिड के जमा होने के कारण, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। इसको मैंने इसलिए इंक्लूड किया है कि जो ऑप्शन है अगर पेपर में रहेगा तो क्या बोलते हैं आप, ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन रहेगा तो उसको सही करेंगे। अगर ये दोनों ऑप्शन हो जाते हैं तो ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक एसिड के जमा होने के कारण क्या बोलते हैं हमारे शरीर में थकान महसूस होने लगती है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो एसिड की आवश्यकता पड़ती है? तो ये इसका ऑप्शन डी है, 20 अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है। अगला जो है, एथलीट को जल्दी एवं अधिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो पहला, सांस लेने की आवश्यकता है, सेल्यूलोज से क्या आवश्यकता पड़ती है, ग्लूकोज की या प्रोटीन से? तो इसको याद रखेंगे कि ग्लूकोज से हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान होती है, तो एथलीट को है जल्दी ऊर्जा प्रदान करने के लिए ग्लूकोज ही दिया जाता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से अपना भोजन कौन बनाता है? निम्नलिखित में से अपना भोजन कौन बनाता है? ऑप्शन ए है महिलाएं, ऑप्शन बी है पौधे, ऑप्शन सी यूग्लिना, ऑप्शन डी है बी और सी बोथ। तो यहाँ पे ऑप्शन बी और सी दोनों आएंगे। देखिए कहीं आप ये सोच के मत मार दीजिएगा कि महिला और बाल विकास का पढ़ रहे हैं तो जो महिलाएं हैं वो अपना भोजन बनाती हैं।
तो आप पता चला ऑप्शन आगे पढ़ना ही नहीं है, सीधा महिलाएं को ऑप्शन लगा दिए। महिलाएं जो है खाना पकाती हैं, लेकिन जो भोजन बनाने का कार्य है वो हरे पेड़ पौधे और युगलीना के द्वारा किया जाता है। ये हमने वीडियो में डिटेल से चर्चा की थी, तो वीडियो को जाकर के एक बार आप पूरा देख लें, और भूल रहे हैं तो उसको दोबारा से एक बार क्लियर करके देख लें कि कहीं पे आप कन्फ्यूज़न तो नहीं है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पूर्णतः संग्रहित होता है, इसको ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, जो कार्बोहाइड्रेट है उपयोग के बाद किस रूप में संग्रहित होता है, ऐसा होना चाहिए था। तो ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी ग्लाइकोजन। देखिए यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न लोगों को रहेगा। लोग सोचते हैं कि वसा या फैट के रूप में संचित होता है, लेकिन वसा के रूप में संचित नहीं होता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ऑप्शन नंबर डी को इसमें लेंगे कि ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं हमारे शरीर में। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। ये जो ऑप्शन है इसको हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं कि इसका कमेंट सेक्शन, देखिए 3 प्रश्न हो गया, 3 प्रश्नों का आपको कमेंट सेक्शन में जवाब दे रहे हैं कि क्या क्या कैसे कैसे है। तो इसमें क्या बोलते हैं, जो भी ऑप्शन सही रहेगा उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, और नहीं होगा तो वो भी आप मेरे से पूछ लेंगे, मैं कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे दूंगा। अगला जो प्रश्न है, शहद का प्रमुख घटक क्या है। ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रैक्टोज और वसा। तो यहाँ पे फ्रैक्टोज ने प्रोक्टो लिखा गया है, तो इसमें जो शहद का जो प्रमुख घटक है वो फ्रैक्टोज है। अगला जो प्रश्न है, पोषण के लिए अनिवार्य है प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, ये डिटेल से हमने चर्चा कर लिया। रक्त का थक्का जमने के लिए सहायक होता है कौन सा विटामिन। विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन प्रोटीन, विटामिन डी। तो यहाँ पर हम डिटेल से चर्चा कर चुके हैं कि विटामिन के रक्त के थक्का जमने के लिए सही है, तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसमें आएगा। अगला जो प्रश्न है, सर्वाधिक एवं तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। तो देखिए सर्वाधिक और तुरंत प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी नहीं आएगा, इसमें आएगा कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें सर्वाधिक एवं तुरंत ऊर्जा प्रदान करने का काम कार्बोहाइड्रेट करता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से वसा में घुलनशील विटामिन है। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो आपको क्लियर होगा कि विटामिन सी और विटामिन बी को छोड़ करके सारे विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो गलत हो गया है, विटामिन ए, डी, ई करके हो गया। तो विटामिन ए, डी, ई ये तीनों वसा में घुलनशील विटामिन। अरे मैंने प्रश्न ही गलत पढ़ा है। देखिए ऐसी ही गलती अक्सर आप लोगों से हो जाता है एग्ज़ाम के टाइम में कि आदमी कुछ भी पढ़ लेता है और नहीं को इग्नोर कर देता है, जबकि यहाँ पे नहीं को इग्नोर करने से आपका 1 नंबर कट सकता है। निम्नलिखित में से वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। तो हमने पहले ही बताया कि विटामिन बी और सी, या बी कॉम्प्लेक्स और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो यही जो मैं पहले वीडियो में बता रहा था कैसा हो जाता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से जल में घुलनशील विटामिन के नाम बताइए। तो ये मैंने जस्ट 1 मिनट पहले ही पिछले क्वेश्चन में बताया है कि जो जल में घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन बी और विटामिन सी। तो इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। तो ये जो MCQs है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लेंगे, और जो ज़रूरत के स्टूडेंट हैं उनको तुरंत फॉरवर्ड करेंगे ताकि उनके लिए भी एग्ज़ाम में थोड़ी आसानी हो। और जो भी रहेगा मैं आगे चल के आगे वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अब मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।